हमारे यहाँ खवातीन का हाल ये है कि तुम इन्हें ना जितने मर्जी उतने कपड़े बना दो, मगर फिर भी इनका रोना यही है हमारे पास कपड़े ही नहीं है, कपड़े नहीं है। किसी की शादी आ जाए तो शोहर की खैर नहीं, मंडे के दिन वाला अलग जोड़ा होगा, हल्दी वाला अलग जोड़ा होगा, बारात के दिन वाला अलग जोड़ा होगा, वलीमे वाला अलग जोड़ा होगा। ये तो नॉर्मल औरतों का हाल है। और जो जरा इनसे ऊपर के क्लास की है ना स्टैंडर्ड, उनका जरा और ऊपर का है, वीआईपी श्रेणी में जो अपने आप को समझती हैं, उनकी हालत ये है एक सूट पहना तो फकत वो 3 घंटे 2 घंटे रहेगा, फिर 3 घंटे 2 घंटे के बाद में दूसरा कपड़ा पहनेंगी, दूसरा सूट पहनेंगी। जो औरत अपने घर के अंदर बिल्कुल लीचड़ी सनीचरी रहती हो, बस कोई शादी आ जाए पूछो मत, उसका तो नक्शा हुलिया बदल जाता है। कई बार तो चेहरे पहचानने में नहीं आता, ये वही है। लोग अपनी बीवियों को नहीं पहचान पाते शादी के मौकों पर, कहते हैं हमारी वाली तो बड़ी लीचड़ी थी, ये तो बड़ी साफ सुथरी नजर आ रही है। मगर क्या पता कि इसने बड़ा थोप रखा है, पूरा पेंट कर रखा है अपने मुंह पे। अजीब हाल है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आका की शरीयत कहती है, मुस्तफा ने फरमाया है और तो अपने शोहरों को राजी रखो। कैसे? उनके सामने उम्दा लिबास पहना करो ताकि वो खुश रहे, तुम्हारी तरफ राग़िब व माइल रहे। मगर शोहर के सामने जो कपड़े पहनेगी फटे पुराने। घर में आदमी दिन भर बाहर है अपने कारोबार में, शाम को आया ना, आके देखा तो इसका हाल खराब है, बाल बिखरे पड़े हैं, समझे मुंह पे पानी नहीं पड़ा पूरे दिन से, और कभी किचन में भाग रही है, कभी कपड़े मशीन में डालने भाग रही है, इसके कपड़ों पे धब्बे लग रहे हैं बड़े बड़े, पसीना आ रहा है इसे। आदमी ने देखा इतनी सनीचरी, इतनी गंदी, थोड़ा बहुत अगर तबीयत भी थी ना कि 2-4 बातें कर लूंगा अच्छा लगेगा, उसने कहा चल अपना काम कर, दूर बात करने को तैयार नहीं। अजीब तमाशा है, घर में शोहर जिसको राजी करने का हुक्म दिया कुरान और सुन्नत हुजूर ने, वो राजी नहीं है, मोहल्ला पूरा राजी। घर में औरत की आदमी से नहीं बनती, मगर मोहल्ले में सबसे बनती। पड़ोस वालों से कोई झगड़ा नहीं होता, मोहल्ले वालों से कोई झगड़ा नहीं होता। ये तो बुला बुला के चाय पिलाती है, लोग कहते हैं चच्ची का जवाब नहीं। कई तो पानदान लेके भाई इसी काम पे बैठी हैं, आ जाओ खाला पान खा के जाइए। चच्ची तुम तो आती नहीं हो बिल्कुल। और जब आई ना चच्ची, जितनी देर में पान लगा उतनी देर में पूरे महल्ले की चुगलखोरियां हो गईं। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने हुक्म दिया शोहर को राजी करो, इनसे बस शोहर राजी नहीं बाकी सारा मोहल्ला राजी। वजह क्या है? हुजूर के अहकामात पर अमल नहीं, दीनदारी। कपड़े पूछो मत, कपड़ों पे कपड़े ढेर लगे हुए हैं, मगर किसी की शादी आ जाए तो फिर कहते हैं कपड़े ही नहीं। और आजकल तो हालात ये हो गए, मार्केट में इतना मर्द नहीं मिलेगा जितनी औरत मिलेगी, और आदमी भी ऐसे जान छुड़ा के भाग रहा है। बोले मैं तो काम पे जा रहा हूँ, तू चली जाइए मार्केट, दिलवा लिए बच्चों को भी कपड़े तू भी ले लेना। इन्होंने पहना बुर्का, टखा टख टखा टख निकल पड़ी। सारी मार्केट में अकेली इस
दुकान से उस दुकान पे, उस दुकान से उस दुकान पर। झूठ इतना बोल रही है मार्केट में, जिसकी दुकान पे पहली बार गई उससे भी कह रही है भाई साहब हम तो तुम्हारे पास से लें कपड़े 5 साल से। पहली बार दुकान पे गई है, कह रही हम तो कपड़े आपसे लेते हैं हमेशा, सही लगा लो पैसे, और हमारे तो नंदे में तुम्हारे पास। हमारे देवरानी पूछ रही उनके यहाँ बिया है, हमने कह दिया सारे कपड़े उनसे लियो तुम जाकर। इतना झूठ। अब जिसे मार्केट में जाने की आदत पड़ गई, जिसे मजा मिल गया, अब अगर आदमी कहे कि खबरदार तुम नहीं जाना, मौलाना ने तकरीर में कह दिया है कि मर्द ला कर देगा तो अब मैं ही ला कर दूंगा, ये कहती है हाँ लेके आ जाओ, क्योंकि ये जानती है कि तुम हमसे बहल सकते हो, हमसे पंगा तुम्हें भारी पड़ेगा। आदमी मार्केट चला जाए, कपड़ा खरीद के लाए, सूट अच्छे से अच्छा लेकर आए, जब लेके आएगा तो ये देख के कहेंगे तुमसे लेने नहीं आते कपड़े, इसका कपड़ा अच्छा ना। फिर मार्केट गया, दूसरा लाया, कहने लगी इसका कलर अच्छा नहीं। फिर मार्केट गया और कलर भी ऐसा ऐसा बता रही है कि ये तो भगमैला सा लग रहा है, गाजरी कलर का लेकर आइयो। फिर वो बेचारा गरीब गया मार्केट में, दोबारा कलर चेंज करके लाया। जब कलर चेंज करके लाया, इन्होंने फिर देखा, अब इसने कहा अब क्या कहूं, तो कहने लगी ये तो 1 साल पुराना डिजाइन है जो लेके आए हो, तुम्हें तो दुकानदार ने पागल बना दिया, उसका बिक नहीं रहा होगा, तुम्हें दे दिया। जब ये थक हार गया ना, इसने कहा ये कपड़ा पकड़, और वो दुकान है, ये पैसे पकड़ जा अपने आप ले। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। तो हालत ये कि रिश्तेदारी में जाएंगे तो उम्दा लिबास, महंगे से महंगा, ताकि वहां 4 लोग देख कर कहें क्या बात है साहब, बड़ा महंगा लिबास पहन के आए। मगर क्या अजीब बात है, दुनिया में किसी के यहाँ जाओ, अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, और इत्तेफाक से विधायक जी बुला ले तो उनके यहाँ तो फिर और ज्यादा बंठन के जाते। विधायक जी की तो बड़ी बात हो गई, प्रधान के साथ जो दाएं बाएं बेवजह के कुछ लोग होते हैं, वो भी कलफदार कुर्ता पहन के जाते हैं, न इधर न उधर, कोई गिनती में नहीं कहीं भी, मगर प्रधान के साथ में है जरा, तो अपने आप को प्रधान से कम थोड़ी समझ रहे हैं। याद रखना, अगर कोई इलाके का विधायक बुलाता है, उसके यहाँ जाते हैं तो अच्छे कपड़े, और अगर सीएम बुला ले तो और अच्छे बेहतरीन बन ठन के संवर के जाएंगे कि यार जा रहे हैं कहीं। क्या अजीब बात है, दुनिया के ओहदेदारों के पास जब जाओ तो अच्छे कपड़े पहनकर, रिश्तेदारों के पास जाओ तो अच्छे पहनकर, जब किसी हुक्मरान के पास जाओ, बादशाह के पास जाओ, उम्दा लिबास पहनकर जाते हो, और जो सारे बादशाहों का बादशाह है उसकी बारगाह में जाते हैं, तो फिर कपड़ों का हाल ये कि गंदे कपड़े, दाग धब्बे, घास की गठरी सर पे है, जल्दी फेंकी, भागे भागे मस्जिद में, पर जल्दी आस्तीनें चढ़ाई, उल्टा सीधा वुजू किया, और जैसे पहुंचे ना तो 2 रखते निकल गए जमात में, तो 2 रखते निकली अपनी देर होने की वजह से, मगर नमाज के बाद कह रहे हैं इमाम साहब यारो तुम्हें जल्दी बड़ी लगी रहती है नमाज में, तुम देखते नहीं यार कोई आएगा आदमी नमाज के। अपनी गलती है मगर इमाम के सर पे डाल दी, इमाम साहब तुम बड़ी जल्दी करते हो, और अगर देर हो जाए तो फिर इमाम की खैर नहीं, तुम बड़ी देर लगाते हो, तुम्हें पता ही नहीं आदमी को कोई काम भी है बाहर, तुम्हें क्या, तुम तो नमाज पढ़ा के हुजरे में बैठ जाओगे, लेट जाओगे,
नाना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला के साथ में मुखलिस हो जाओ, खुलूस पैदा करो अपने अंदर। अल्लाह ताला परवरदिगार जो हमारा खालिक और मालिक है, उसके लिए खुलूस पैदा करो। जब उसकी बारगाह में जाओ आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, सलीके के साथ, करीने के साथ, कायदे के साथ जाओ, फिर रब की बारगाह में सर झुकाओ, फिर देखो तो जरा उस रब की बारगाह में दो आंसू बहाकर खुदा की कसम अगर दिल ना बदल जाए तो फिर कहना, अगर जिंदगी में इनकलाब ना आ जाए तो फिर कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात बता के गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। मैं आपको हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हसन बसरी का एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे अजीज, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपका बड़ा मकाम है, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी शान, आपका मकाम व मर्तबा अल्लाहु अकबर फरमाते हैं, जब तक मैंने तौबा नहीं की थी उस वक्त तक का मेरा हाल अलग था, लेकिन तौबा करने के बाद में मेरी सारी जिंदगी बदल गई, मेरे मामलात बदल गए, मेरे हालात बदल गए। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, मैं बाजारों में बसरा के निकला करता था, लोगों की बड़ी मदद भी किया करता था, मैं बाजारों में घूमता था। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, एक दिन मैं बाजार के अंदर था। नौजवानों तुम जरा तवज्जो से सुन लेना। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, एक रोज मैं बाजार के अंदर गया, मैंने बाजार में मैं अपने मामूलात में मशगूल था, लोग अपने अपने मामूलात में मशगूल थे। कहते हैं अचानक मेरी नजर पड़ी, एक खातून पर नजर पड़ी, एक दोशीज़ा पर नजर पड़ी। मैंने एक लड़की को, एक खातून को जब देखा, जब मैंने उसको देखा मैं उसे देखता रह गया, मैं उसके चेहरे की तरफ तकता रहा। वो लड़की मेरे करीब आई, आकर कहने लगी, ए हसन बसरी क्या हुआ, मुझे क्यों देख रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसने तुझे माइल कर दिया मेरी तरफ, क्या वजह है जो तू मुझे देखे चले जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी कहते हैं, मैंने उस औरत से कहा, ऐ खातून ये जो तेरी आंखें हैं ये बड़ी खूबसूरत है, तेरी आंखें बड़ी प्यारी है, तेरी आंखों के समंदर में डूब जाने को जी चाहता है, तेरी आंखें बड़ी हसीन है। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, आज लोग अपने मुआशरे को देखते नहीं, आज हमारे यहाँ बड़ा आम हो गया, हमारे घर की औरतें जब बुर्के पहना करती है तो बुर्के में आंखें खुली होती है, आंखों पर कोई पर्दा नहीं होता है, और इन्हीं आंखों से नैन मटक्का होता है, इन्हीं आंखों से सारा मामला शुरू होता है। वो किसी ने कहा है कि आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई, आंखों का कसूर बड़ा होता है। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, आज अगर कहा जाए आंखों को ढक लिया करो, पर्दा कर लिया करो, तो हमारे यहाँ औरतें कहती हैं, मौलाना आंखों का क्या ढकना, दिल का पर्दा है, आंखों का क्या। मगर याद रखना दिल तो खुद पर्दे के अंदर है। बोलो ये आंखें तो हैं, देखा किसी को, देखते ही दिल आ गया, माइल हो गए, कहने लगे हम आपको बहुत पसंद करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, आंखों का कसूर, आंखें बड़ा जुर्म किया करती हैं, आंखें देखती हैं तभी तो इंसान का दिल माइल होता है। जब वो आंखों से देखता है तभी तो उसकी तबीयत उस तरफ राग़िब होती है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तेरी आंखों में डूबने को जी चाहता है। उस खातून ने कहा, ऐ हसन बसरी तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें खौफ नहीं? का कैसा खौफ, किसका खौफ? औरत कहने लगी, ऐ हसन बसरी दुनिया में किसी का खौफ हो ना हो, मगर उसका तो खौफ दिल में रखो
जो आंखों की खयानत भी जानता है उसका खौफ रखो। जिसने ये आंखें अता की हैं उसका खौफ रखो, जो परवरदिगार है, जो खालिक कायनात है। हजरत हसन बसरी कहते हैं जब उसने ये बात कही, बात तो उसने बहुत बड़ी कही थी, कहते हैं मैंने नजरें तो हटाई लेकिन फिर भी दिल नहीं माना, मैं दोबारा देखने लगा। कहते मैं दोबारा फिर माइल हो गया, फिर देखने लगा। फरमाते दोबारा जब मैं देखने लगा तो वो खातून कहती है हसन बसरी मेरी आंखें ज्यादा पसंद आ रही हैं। कहा? कहने लगी जरा सा रुक जाओ, ठहर जाओ, शायद तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए। इतना कहकर वो खातून अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद में उसकी एक नौकरानी, उसकी एक बांदी आई, एक तश्त हाथ में लेकर आई, कपड़ा ऊपर से ढका हुआ है। आकर कहने लगी हसन बसरी तुम जिसकी आंखों में डूबने की बात करते थे, जिसकी आंखें तुम्हें पसंद आ रही थी, उसने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है, उसने तुम्हारे लिए भेजा है। हजरत हसन बसरी कहते मैं दिल ही दिल में सोचने लगा न जाने कौन सा तोहफा भेज दिया। लेकिन आप फरमाते जैसी मैंने उस तश्त के ऊपर से कपड़ा हटाया और कपड़ा हटा के जैसे ही देखा, फरमाते हैं मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मैं रोने लगा। उस औरत ने, उस खातून ने उस तश्त के अंदर क्या भेजा था? उसने अपनी दोनों आंखें निकाल कर उस तश्त में रख कर भेजी थी। अल्लाह, आंखें भेजी थी। कहता हसन बसरी ये तहरीर भी लिख कर भेजी थी हसन, ये आंखें तुम्हें पसंद आ रही थी ना, ये आंखें मैंने तुम्हें दी। उस औरत ने अपना पैगाम भी लिखकर भेजा था, ए हसन बसरी मेरी आंखें तुम्हें भा गई, तुम्हें पसंद आ गई, मगर सुनो हसन मैं वो आंखें अपने पास रखना नहीं चाहती। उन आंखों की मुझे कोई जरूरत नहीं है जिन आंखों की वजह से मुस्तफा का एक गुलाम, नबी का एक उम्मती, एक मुसलमान जिन आंखों की वजह से फितने में मुब्तला हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। वो भी खवातीन गुजरी, वो भी गुजरी है। हजरत हसन बसरी कहते हैं जैसी मैंने तहरीर पढ़ी है मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मैं रोने लगा। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए मौला गजब हो गया, ऐ मेरे परवरदिगार बड़ा जुर्म हो गया। कहते हैं अल्लाह की बारगाह में रो रो कर मुआफी मांगने लगा। कहते हैं जब घर आया सारी रात रोया, सारी रात आंसू बहाए, अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहता रहा ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। मौला मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल कर ले, या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, ऐ परवरदिगार मुझे माफ कर दे। कहते सुबह का वक्त हो गया फजर का, तो सोचा दिल में ख्याल आया अल्लाह से तो सारी रात माफी मांगी है, लेकिन उससे भी माफी मांग लो जिसने अपनी आंखें निकाल दी, उससे भी जरा माफी मांग लो जिसने अपनी आंखें वार दी। कहते मैं उठकर उसके घर की तरफ गया, फजर की नमाज पढ़ के जब गया, जब मैं उसके मकान के करीब पहुंचा, मैंने देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है। जाकर मैंने जब मालूम किया क्या मामला है, लोगों ने बताया वो खातून जिसने अपनी आंखें वार दी,
हजरत हसन फरमाते हैं वो खातून का इंतकाल हो चुका था, वो दुनिया छोड़कर रुखसत हो गई थी, वो दुनिया से चली गई। कहते हैं जब उसके इंतकाल की खबर मिली, जब उसके मरने की खबर मिली, दिल और ज्यादा बेचैन हुआ, दिल और ज्यादा तड़पने लगा, दिल और ज्यादा बेकरार हुआ। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैंने उसकी तदफीन में तो शिरकत की, मगर मुसलसल आंसू बहाए, मैंने अल्लाह की बारगाह में और भी गिरियाजारी की, बहुत रोया, बहुत रोया। कहते एक दिन रात में मैंने ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब में वही खातून आ गई, वही लड़की आ गई। जब मैंने उसको देखा तो मैंने उससे मुआफी मांगी, मैंने कहा मेरी वजह से तुमने आंखें निकाली, मेरी वजह से दुनिया से रुखसत हो गई, मुझे मुआफ कर देना। कहने लगी हसन मुआफ कर दिया, कहने लगी हसन जिंदगी गई तो गई, मगर ये तो खुशी है मेरी वजह से कोई मुसलमान गुनाह में मुब्तला नहीं हुआ, मेरी वजह से मेरा कोई जवान भाई, मेरा कोई कौम का बेटा गलत रास्ते पे नहीं गया, बल्कि मुझे खुशी है मेरी वजह से हसन बसरी ने तौबा कर ली, मेरी वजह से अल्लाह का कुर्ब मिल गया, मेरी वजह से इबादत गुजारी मिल गई, मेरी वजह से, मेरी आंखों की वजह से दुनिया की सारी रंगीनियां, दुनिया का सारा हुस्न, दुनिया की सारी बहारें अब नजरों में नहीं समा रही है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया मुझे कोई नसीहत भी कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मेरे अजीजों, वो भी खवातीन गुजरी है, वो भी नौजवान गुजरे हैं जिनकी जिंदगियों में ऐसे इनकलाब आए हैं। वो दिन था हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मेरी सारी जिंदगी बदल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। पूरी जिंदगी का मामला बदल गया। एक इंसिडेंट था, एक वाकया था जिसने जिंदगी बदल दी। आज के हालात ना हम बदलने को तैयार, ना कोई ऐसा रहा जो हमको बदल सके। ये बाखबर हो के बेखबर होना है। जानते सब कुछ है। मुझे बताओ क्या जिना करने वाला नहीं जानता कि ये हराम है? जिना करने वाला बाखबर है, जानता है, उसे मालूम है ये हराम है, गुनाह है, जानता है कि इसकी सजा बहुत बड़ी है, मगर फिर भी करता है। इतना जिद्दी किसने बनाया? याद रखना, गुनाहों की आदत ने जिद्दी बना दिया। आज हमारी हालत क्या से क्या हो गई, दिल नहीं पिघलते। कभी आखिरत के खौफ से दो आंसू नहीं निकलते, कभी अल्लाह का डर सीने में नहीं आता। तौबा भी करते हैं ना तो दिखावे की और नाम की है। या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, जरा से हाथ हिलाए और कह दिया या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। ऐसे तौबा नहीं होती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, फरमा दिया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। अल्लाह ताला का कुरान तो बता रहा है ऐ मेरे बंदो तौबा करो, तौबा में कामयाबी है, तौबा फलाह का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है। मगर नहीं है कोई तौबा करने को तैयार। तौबा भी हो रही है तो ज़बानी है, फकत ज़बान से कह दिया या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, ज़बान से कह दिया। ऐसे तौबा नहीं होती। हमारे असलाफ सूफिया फरमाते हैं तौबा इंसान जब करता है ना तो तौबा ऐसे होती है। ताजदारे विलायत मुश्किल कुशा मौला अली हैदर कर्रार
आपने फरमाया जो बंदा तौबा करे फिर गुनाह करे, फिर तौबा करे फिर गुनाह करे, फिर तौबा करे फिर गुनाह करे, फिर तौबा करे फिर गुनाह करे, फरमाया दर हकीकत वो बंदा तौबा नहीं करता बल्कि वो तो अल्लाह के साथ मजाक करता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। हालांकि मेरा रब बड़ा करीम है, परवरदिगार बड़ा करम करने वाला। अल्लाह ताला तो फरमाता है बंदे आजा तू गुनाह कर, तूने अगर गुनाह कर लिया है तो आजा तू तौबा कर, तू तौबा करेगा मैं तेरे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। फिर गुनाह हो जाए फिर आजा तू तौबा करेगा मैं मुआफ करूंगा, फिर गुनाह हो गया आजा तू तौबा करेगा, तेरी आंख में दो आंसू आएंगे, अगर दो आंसू मेरे खौफ के सबब आ गए वो दो आंसू तेरे सारे गुनाहों को धो देंगे, तेरी जिंदगी को शफाफ बना देंगे। ऐ लोगों जरा गौर करो, आज हमारी आंखों में अल्लाह के खौफ के सबब कभी आंसू नहीं आते। आंसू आते कब आते? कारोबार में नुकसान हो जाए तब आंसू आते हैं, भैंस चोरी हो जाए तब आंख में आंसू आते हैं। और अगर भैंस खरीद के लाए थे, उसने कह दिया था कि 10 किलो दूध देगी, अगर वो 5 किलो या उससे कम दे रही है तब गमगीन हो जाते हो, धोखा हो गया। याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया के लिए बहुत रो लिए, बहुत आंसू बहा लिए, मगर इन आंसुओं का खरीदार कोई नहीं मिला, इन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं मिला, इन आंसुओं की कीमत देने वाला कोई नहीं मिला। क्यों रोते हो दुनिया के लिए, क्यों रोते हो इस जिंदगी के लिए, क्यों रोते हो दुनिया के माल के लिए, जबकि दुनिया तुम्हारे आंसुओं की कदर ही नहीं करती, कोई आंसुओं का खरीदार ही नहीं है। याद रखना अगर रोना है तो दुनिया के लिए मत रोना, अगर रोना है तो अल्लाह की मोहब्बत में आंसू बहाना, अल्लाह के खौफ से दो आंसू बहाना। इधर दुनिया के लिए रोगे कोई भी खरीदार इन आंसुओं का नहीं आएगा, मगर अल्लाह के खौफ से जो आंसू निकल आए उनकी कीमत बड़ी है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, वालिए कायनात ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह के खौफ की वजह से रोता है और दो आंसू उसकी आंख से निकलते हैं, आका फरमाते हैं इन आंसुओं की कीमत ये है, कल बरोज़े क़यामत मैदान महशर में ये आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जो आंसू सुभान अल्लाह। खौफ के सबब निकलते हैं उनकी कीमत है, वो आंसू कल मैदान महशर में अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। अल्लाह के खौफ के सबब कभी रोया करो, आंसुओं से चेहरा धोया करो। ये आंसू तुम्हारे मेरे चेहरे को चमकदार बनाएंगे, मगर नहीं, दुनिया के लिए हम मुसलसल रो रहे हैं, बराबर रो रहे हैं। आदमी रो रहा है मेरा काम अच्छा चल जाए, पैसा बहुत आ जाए, मालदार बन जाऊं। बात समझ में आ रही है भैया? ये वाली बातें जल्दी समझ में आती नहीं, बातें तो वो दूसरी वाली समझ में आती है जिसमें हंसी मजाक, जहां आपको टिट्टा लगाने का मौका मिले, जहां मजा आए थोड़ा सा, है नहीं? अब रात के 12:30 बज गए हैं, 1 बज गया, अब तो 12:30 बजे मैंने तकरीर शुरू की है, 1 बज गया। अब 1 बजे मैं आपको यहाँ पर कोई कॉमेडी सुनाने तो आया नहीं हूँ, मैं तुम्हें मुस्तफ़ा का पैगाम सुनाने आया। बेशक सुभान अल्लाह। एक आदमी की भी जिंदगी बदल जाए, खुदा की कसम जलसा सजाना कामयाब हो जाएगा।
बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आंसू अल्लाह के खौफ से अगर निकले तो इधर भी वो आंसू बंदे को सुरखरू करता है और उधर भी वो आंसू बंदे को सुरखरू करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला क्या चाहता है बंदे से? बस इतना ही ना कि मेरा बंदा तौबा कर ले और बस इबादत करने लग जाए, मेरे अहकाम मानने लग जाए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। कितना प्यार करता है। आज लोग अपने अपने दोस्तों की दोस्तियों पे नाज करते हैं, कहते हैं मेरा दोस्त मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। रिश्तेदार की रिश्तेदारी पे नाज करते हैं, कहते हैं रिश्तेदार बड़ी मोहब्बत करता है। अपनी दोस्तियों पर नाज करने वालों, रिश्तेदारियों पर फख्र करने वालों, याद रखना कोई दुनिया में तुम्हें इतना प्यार नहीं कर सकता, कोई तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत वो पैदा करने वाला खालिक व मालिक करता है। सुभान अल्लाह। कितनी मोहब्बत करता है वो खुदा, कितना प्यार करता है। चलो मैं आपको बताए देता हूँ। जब अल्लाह ताला ने शैतान को मरदूद बना के निकाला ना, अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा, निकाल दिया। परवरदिगारे आलम ने शैतान को जब शैतान बनाया, लानत का तौक इसके गले में डाला, मरदूद बना दिया। क्यों? हुक्म रब नहीं माना, हजरत आदम को सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा। अल्लाह ने मरदूद बना दिया, फरमाया दफा हो जा। अल्लाह ने निकाल दिया। लेकिन मेरे अजीजों, ये जाते जाते कहने लगा या अल्लाह आदम की वजह से निकला हूँ, आदमी से दुश्मनी रखूंगा, आदम की वजह से निकला हूँ, इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएगा? कहने लगा सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा। तेरे बंदे जब तेरा कुर्ब हासिल करेंगे, जब उस राह के मुसाफिर बनेंगे, कहता या अल्लाह मैं उनको बहकाऊंगा, उनसे गुनाह करवाऊंगा। अब अल्लाह का प्यार देखो। परवरदिगार ने फरमाया ए मर्दूद, तू समझता है तू मेरे बंदों से दुश्मनी रखेगा तो कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया अगर तू अदावत करता है, अगर तू नफरत रखता है तो सुन ले, मैं अपने बंदों से प्यार बहुत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। फरमाया तू अपनी अदावत देख और फिर मेरा प्यार देखना। अब जरा तवज्जो से जुमले सुन लो। अल्लाह ने फरमाया क्या करेगा, कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को सामने से बहकाऊंगा, सामने से वार करूंगा, सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा। कहता या अल्लाह पीछे से भी नहीं छोड़ूंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह दाई जानिब से, सीधी तरफ से, इधर से भी नहीं छोड़ूंगा मौला, इस तरफ से भी बहकाऊंगा। कहता है बाई तरफ से भी बहकाऊंगा।
कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों तरफ से मैं इन्हें गुनाहों की लत लगाऊंगा, गुनाहों में मुलव्विस करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। क्या कहा? चारों तरफ से। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा, आगे पीछे दाएं बाएं चारों साइड। अब अल्लाह का प्यार देखो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ए मरदूद तूने चार साइडें चुनी, चार समतों का इंतखाब किया, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से तू बहकाएगा। चार साइडों का तूने इंतखाब किया, चार समतों को तूने चुन लिया, मगर दो साइडों को तूने छोड़ दिया। एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, एक नीचे वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से अपने बंदों पे करम करता जाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू चार तरफ से बहकाएगा, अल्लाह फरमाता है जब तू चारों तरफ से बहकाएगा मेरा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, फिर आखिर उसे ख्याल आएगा मैंने जुर्म कर लिया, मुझसे गुनाह हो गया। फिर वो बंदा मेरी बारगाह में आएगा, दो आंसू बहाएगा और आकर कहेगा, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और कहेगा मौला है मेरे परवरदिगार मैं फंस गया, चारों तरफ से शैतान ने पकड़ लिया, बहका रहा है, या अल्लाह उसके बहकाने पर मैंने गुनाह कर लिए। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा यूं हाथ उठाएगा और कहेगा या अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह फरमाता मैं करम करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा। जब बंदा ऊपर को हाथ उठाएगा मैं ऊपर से करम करूंगा, गुनाह मुआफ कर दूंगा। फिर मेरे बंदे का जरा प्यार और बढ़ेगा, वो मेरी बारगाह में आएगा, नीचे वाली समत जमीन पर अपना सर रखेगा, पेशानी रखेगा, नाक रगड़ेगा और फिर सजदे में सर रख के कहेगा ऐ मौला ऐ परवरदिगार मुआफ कर दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी खताओं को बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया जब मेरा बंदा सर झुकाएगा तो आंसू बहाएगा, वो चाहे जितने गुनाह लेके आ जाए, अगर उसके गुनाह इतने ज्यादा भी होंगे कि जमीन से लेकर आसमान तक जितनी जगह है ये सारी जगह उसके गुनाहों से भरी हो, अल्लाह फरमाता है मैं फिर भी उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तो वादा कर लिया मुआफ करूंगा, लेकिन बंदा मुआफी मांगने को तैयार नहीं। अल्लाह ने तो वादा कर लिया मैं बख्श दूंगा, मगर बख्शिश का तलबगार ही कोई नहीं। गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, इन गुनाहों ने जिद्दी बना दिया। कितना जिद्दी, कितना जिद्दी। हालत ये हो गई जो है अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर जो अमल नहीं करते उनकी तो बात जो है सो है, जो नमाजें भी पढ़ते हैं ना उनको भी उनका नफ्स और ये शैतान नहीं छोड़ता, चारों तरफ से पकड़ता है। ये चार चार सजदे भी लिए हुए दुनिया के सामने बड़े फख्र के साथ आते हैं। जो ये दिखावे वाले नमाजी होते हैं ना, ये बेनमाजी को तो इंसान ही नहीं समझते, मुसलमान ही नहीं समझते। इनके अंदर इतना एटीट्यूड पैदा हो जाता है, इतनी अकड़ पैदा हो जाती है। याद रखना नमाज तुम इसलिए नहीं पढ़ते कि बेनमाजी पे तुम जो है फख्र करो और कहो तेरी औकात क्या, मैं नमाजी 5 वक्त का। नमाज तो इसलिए पढ़ी जाती है कि परवरदिगार राजी हो जाए।
अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है अल्लाह राजी हो जाए, इसलिए नहीं कि पड़ोस वाला नीचा हो जाए। नहीं, कोशिश करें कि अपने रब की बारगाह में सजदा रेज होकर सर झुकाकर फिर दूसरों की इस्लाह की कोशिश करें। ये मोमिन की शान है। बेशक सुभान अल्लाह। अमर बिल मारूफ नह्युन अनिल मुनकर, क्या है ये कि खुद भलाई करे, खुद अच्छे अमल करे और फिर अपने से मुंसलिक वाबस्ता अपने आसपास के लोगों को भलाई का हुक्म दे, उन्हें भी कहे कि तुम भी नमाजी बन जाओ, तुम भी नमाज पढ़ो, उन्हें भी कहे कि तुम भी आओ, तुम भी रोजेदार बनो, तुम भी इबादत गुजार बनो, तुम भी मुत्तकी बनो। खुद अमल करे, दूसरों को अमल की तरगीब दे। वरना ये जो आजकल होता है ना, लोग नमाज पढ़ रहे हैं अपने लिए, लेकिन एहसान ऐसे जता रहे मानो पूरे गांव को इन्होंने ही बचा रखा है, ये पूरे गांव के मानो है? नहीं, अच्छी बात है। और याद रहे नमाज मुसलमान पे फर्ज है, गांव के 4-5 बुड्ढों पे फर्ज नहीं है, हर मुसलमान पे फर्ज है। ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद बैठे हैं माशाअल्लाह, इन्होंने अल्लाह वाले की वो सोहबत पाई है, उनका दीदार किया है। जानते हो कौन है मुफ्ती आजम हिंद? मुफ्ती आजम हिंद वो हैं जो उनके मुरीदीन, उनके खुलाफा हैं। बताते हैं कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नमाज से कब्ल नमाज के लिए इस तरह से तैयार होते थे, अपने साफे की नोक पलक संवारते थे कि पता लगता था कि अब ये नमाज की तैयारी आ रही है। बेशक सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ना तो हालत ये होनी चाहिए कि तुम रब को देख रहे हो। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हर आदमी इस बुलंदी पे पहुंच जाए कि रब को देख रहा है, तो आसान किया फरमाया। फिर दूसरी कैफियत ये हो कि बंदा नमाज के लिए खड़ा हो और अल्लाह के साथ मुखलिस हो, और फिर उसकी ये कैफियत हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। ये कैफियत अल्लाह वालों की इबादतों में कैफियत थी, मेरा रब मुझे देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर कोई मेहमान आए, पता लग जाए मेहमान आने वाले, तो क्या होता है? तैयारी करते हैं ना, घर को साफ सुथरा करेंगे, सफाई होगी। सफाई करने के बाद में फिर क्या होगा कि सब लोग घर वाले जो है अच्छे कपड़े पहनेंगे, मेहमान के सामने बात खराब ना हो। या किसी के घर जाना हो रिश्तेदारी में, और हाल ये है अगर समधी के यहाँ जाना हो ना तो धोती बिल्कुल नहीं निकलती है, कड़क। मगर अजीब मामला है, समधी के पास जाना है, समधी आने में जाना है तो कपड़े बिल्कुल नए चमकदार, लेकिन वही आदमी जो रिश्तेदारी में जाए तो अच्छे कपड़े पहन के जाए, वो जब रब की बारगाह में जाता है तो गंदे कपड़े पहन के चला जाता है। भाई दुनिया में अपने रिश्तेदार के यहाँ जाओ तो अच्छे कपड़े। हमारे यहाँ खवातीन का हाल ये है कि तुम इन्हें ना जितने मर्जी उतने कपड़े बना दो, मगर फिर भी इनका रोना यही है हमारे पास कपड़े ही नहीं है, कपड़े नहीं है। किसी की शादी आ जाए तो शोहर की खैर नहीं, मंडे के दिन वाला अलग जोड़ा होगा, हल्दी वाला अलग जोड़ा होगा, बारात के दिन वाला अलग जोड़ा होगा, वलीमे वाला अलग जोड़ा होगा। ये तो नॉर्मल औरतों का हाल है। और जो जरा इनसे ऊपर के क्लास की है ना स्टैंडर्ड, उनका जरा और ऊपर का है, वीआईपी श्रेणी में जो अपने आप को समझती हैं, उनकी हालत ये है एक सूट पहना तो फकत वो 3 घंटे 2 घंटे रहेगा, फिर 3 घंटे 2 घंटे के बाद में दूसरा कपड़ा पहनेंगी, दूसरा सूट पहनेंगी। जो औरत अपने घर के अंदर बिल्कुल लीचड़ी सनीचरी रहती हो, बस कोई शादी आ जाए पूछो मत, उसका तो नक्शा हुलिया बदल जाता है। कई बार तो चेहरे पहचानने में नहीं आता, ये वही है। लोग अपनी बीवियों को नहीं पहचान पाते शादी के मौकों पर,
कहते हैं हमारी वाली तो बड़ी लीचड़ी थी, ये तो बड़ी साफ सुथरी नजर आ रही है। मगर क्या पता कि इसने बड़ा थोप रखा है, पूरा पेंट कर रखा है अपने मुंह पे। अजीब हाल है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आका की शरीयत कहती है, मुस्तफा ने फरमाया है और तो अपने शोहरों को राजी रखो। कैसे? उनके सामने उम्दा लिबास पहना करो ताकि वो खुश रहे, तुम्हारी तरफ राग़िब व माइल रहे। मगर शोहर के सामने जो कपड़े पहनेगी फटे पुराने, घर में आदमी दिन भर बाहर है अपने कारोबार में, शाम को आया ना, आके देखा तो इसका हाल खराब है, बाल बिखरे पड़े हैं, समझे मुंह पे पानी नहीं पड़ा पूरे दिन से, और कभी किचन में भाग रही है, कभी कपड़े मशीन में डालने भाग रही है, इसके कपड़ों पे धब्बे लग रहे हैं बड़े बड़े, पसीना आ रहा है इसे। आदमी ने देखा इतनी सनीचरी, इतनी गंदी। थोड़ा बहुत अगर तबीयत भी थी ना कि दो चार बातें कर लूंगा अच्छा लगेगा, उसने कहा चल अपना काम कर, दूर रह, बात करने को तैयार नहीं। अजीब तमाशा है, घर में शोहर जिसको राजी करने का हुक्म दिया कुरान सुन्नत हुजूर ने, वो राजी नहीं है, मोहल्ला पूरा राजी। घर में औरत की आदमी से नहीं बनती, मगर मोहल्ले में सबसे बनती। पड़ोस वालों से कोई झगड़ा नहीं होता, मोहल्ले वालों से कोई झगड़ा नहीं होता। ये तो बुला बुला के चाय पिलाती है, लोग कहते हैं चच्ची का जवाब नहीं। कई तो पानदान लेके भाई इसी काम पे बैठी हैं, आ जाओ खाला पान खा के जाइए। चच्ची तुम तो आती नहीं हो बिल्कुल। और जब आई ना चच्ची, जितनी देर में पान लगा उतनी देर में पूरे मोहल्ले की चुगलखोरियां हो गईं। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने हुक्म दिया शोहर को राजी करो। इनसे बस शोहर राजी नहीं, बाकी सारा मोहल्ला राजी। वजह क्या है? हुजूर के अहकामात पर अमल नहीं, दीनदारी नहीं। कपड़े पूछो मत, कपड़ों पे कपड़े ढेर लगे हुए हैं, मगर किसी की शादी आ जाए तो फिर कहते कपड़े ही नहीं। और आजकल तो हालात ये हो गए, मार्केट में इतना मर्द नहीं मिलेगा जितनी औरत मिलेगी, और आदमी भी ऐसे जान छुड़ा कर भाग रहा है। बोले मैं तो काम पे जा रहा हूँ, तू चली जाइए मार्केट, दिलवा लिए बच्चों को भी कपड़े तू भी ले लेना। इन्होंने पहना बुर्का, टखा 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 निकल पड़ी। सारी मार्केट में अकेली, इस दुकान से उस दुकान पे, उस दुकान से उस दुकान पर झूठ इतना बोल रही है मार्केट में। जिसकी दुकान पे पहली बार गई उससे भी कह रही है भाई साहब हम तो तुम्हारे पास से लें कपड़े 5 साल से। पहली बार दुकान पे गई है, कह रही हम तो कपड़े ही आपसे लेते हैं हमेशा, सही लगा लो पैसे, और हमारे तो नंदे में तुम्हारे पास। हमारी देवरानी पूछ रही उनके यहाँ बिया है, हमने कह दिया सारे कपड़े उनसे लियो तुम जाकर। इतना झूठ। अब जिसे मार्केट में जाने की आदत पड़ गई, जिसे मजा मिल गया, अब अगर आदमी कहे कि खबरदार तुम नहीं जाना, मौलाना ने तकरीर में कह दिया है कि मर्द ला कर देगा तो अब मैं ही ला कर दूंगा, ये कहती है हाँ लेके आ जाओ, क्योंकि ये जानती है कि तुम हमसे बहल सकते हो, हमसे पंगा तुम्हें भारी पड़ेगा। आदमी मार्केट चला जाए, कपड़ा खरीद के लाए, सूट अच्छे से अच्छा लेकर आए, जब लेके आएगा तो ये देख के कहेंगे तुमसे लेने नहीं आते कपड़े, इसका कपड़ा अच्छा ना। फिर मार्केट गया, दूसरा लाया, कहने लगी इसका कलर अच्छा नहीं। फिर मार्केट गया और कलर भी ऐसे ऐसे बता रही है, ये
तो भगमैला सा लग रहा, गाजरी कलर का लेके आइयो। फिर वो बेचारा गरीब गया मार्केट में, दोबारा कलर चेंज करके लाया। जब कलर चेंज करके लाया, इन्होंने फिर देखा। अब इसने कहा अब क्या कहूं, तो कहने लगी ये तो 1 साल पुराना डिजाइन है जो लेके आए हो, तुम्हें तो दुकानदार ने पागल बना दिया, उसका बिक नहीं रहा होगा, तुम्हें दे दिया। जब ये थक हार गया ना, इसने कहा ये कपड़ा पकड़ और वो दुकान है, ये पैसे पकड़ जा, अपने आप ले ले। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। तो हालत ये कि रिश्तेदारी में जाएंगे तो उम्दा लिबास महंगे से महंगा, ताकि वहां 4 लोग देखकर कहें क्या बात है साहब, बड़ा महंगा लिबास पहन के आए। मगर क्या अजीब बात है, दुनिया में किसी के यहाँ जाओ, अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, और इत्तेफाक से विधायक जी बुला ले तो उनके यहाँ तो फिर और ज्यादा बंठन के जाते। विधायक जी की तो बड़ी बात हो गई, प्रधान के साथ जो दाएं बाएं बेवजह के कुछ लोग होते हैं, वो भी कलफदार कुर्ता पहन के जाते हैं, न इधर न उधर, कोई गिनती में नहीं कहीं भी, मगर प्रधान के साथ में है जरा, तो अपने आप को प्रधान से कम थोड़ी समझ रहे हैं। याद रखना, अगर कोई इलाके का विधायक बुलाता है, उसके यहाँ जाते हैं तो अच्छे कपड़े, और अगर सीएम बुला ले तो और अच्छे बेहतरीन बन ठन के संवर के जाएंगे कि यार जा रहे हैं कहीं। क्या अजीब बात है, दुनिया के ओहदेदारों के पास जब जाओ तो अच्छे कपड़े पहनकर, रिश्तेदारों के पास जाओ तो अच्छे पहनकर, जब किसी हुक्मरान के पास जाओ, बादशाह के पास जाओ, उम्दा लिबास पहनकर जाते हो, और जो सारे बादशाहों का बादशाह है उसकी बारगाह में जाते हैं, तो फिर कपड़ों का हाल ये कि गंदे कपड़े, दाग धब्बे, घास की गठरी सर पे है, जल्दी फेंकी, भागे भागे मस्जिद में, पर जल्दी आस्तीनें चढ़ाई, उल्टा सीधा वुजू किया, और जैसे पहुंचे ना तो 2 रखते निकल गए जमात में, तो 2 रखते निकली अपनी देर होने की वजह से, मगर नमाज के बाद कह रहे हैं इमाम साहब यारो तुम्हें जल्दी बड़ी लगी रहती है नमाज में, तुम देखते नहीं यार कोई आएगा आदमी नमाज के। अपनी गलती है मगर इमाम के सर पे डाल दी, इमाम साहब तुम बड़ी जल्दी करते हो, और अगर देर हो जाए तो फिर इमाम की खैर नहीं, तुम बड़ी देर लगाते हो, तुम्हें पता ही नहीं आदमी को कोई काम भी है बाहर, तुम्हें क्या, तुम तो नमाज पढ़ा के हुजरे में बैठ जाओगे, लेट जाओगे। ना ना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला के साथ में मुखलिस हो जाओ, खुलूस पैदा करो, अपने अंदर अल्लाह ताला परवरदिगार जो हमारा खालिक और मालिक है उसके लिए खुलूस पैदा करो। जब उसकी बारगाह में जाओ आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, सलीके के साथ, करीने के साथ, कायदे के साथ जाओ, फिर रब की बारगाह में सर झुकाओ, फिर देखो तो जरा उस रब की बारगाह में 2 आंसू बहाकर, खुदा की कसम अगर दिल ना बदल जाए तो फिर कहना, अगर जिंदगी में इनकलाब ना आ जाए तो फिर कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।